सबक नंबर 22। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। एक ज़माना था जब हमारे मुल्क में जात पात का रिवाज आम था। बहुत से लोग दलितों को कमतर समझते थे। उन्हें कुओं, झीलों और तालाबों से पानी लेने की इजाज़त भी नहीं थी। महाड़ का चौदार तालाब भी उनमें से एक था। आखिर एक दिन लोग इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ उठ खड़े हुए और चौदार तालाब के किनारे पहुंच गए। उनके लीडर नौजवान भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव पिछड़ी जात से ताल्लुक़ रखते थे। सबसे पहले उन्होंने तालाब में उतरकर पानी को छुआ। दूसरे लोगों को भी हौसला मिला और उन्होंने भी ऐसा ही किया। इस तरह तालाब का पानी सब लोगों के लिए आम हो गया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल था। वो 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के एक गांव महू में पैदा हुए। उनके वालिद रामजी सकपाल फौज में मुलाजिम थे। बाद में मुलाजमत ख़त्म करके वो सतारा में आबाद हो गए। भीमराव ने अपनी इब्तिदाई तालीम यहीं हासिल की। पिछड़ी जात का होने की वजह से उन्हें तालीम हासिल करने के लिए कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें दूसरे लड़कों के साथ बैठने की इजाज़त नहीं थी। उनके स्कूल में अंबेडकर नामी एक उस्ताद थे। वो भीमराव को बहुत चाहते थे। भीमराव को भी अपने उस्ताद से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए वो अपना नाम भीमराव अंबेडकर लिखने लगे। इब्तिदाई तालीम पूरी करने के बाद वो आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान चले गए। इंग्लिस्तान से लौटने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने मुल्क से जात पात की तफरीक को मिटाने का पक्का इरादा किया। उस जमाने में दलितों को मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर की कोशिशों से उनके लिए मंदिरों के दरवाजे खुल गए। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि समाज में इज्जत की जिंदगी गुजारने के लिए तालीम हासिल करना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने बहुत से स्कूल और कॉलेज खोले। औरतों की तालीम पर भी तवज्जो दी। डॉक्टर अंबेडकर एक अच्छे कानूनदां थे। आज़ाद हिंदुस्तान का दस्तूर बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। वो उस कमेटी के सदर थे। मुल्क का दस्तूर बनाने में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को भारत के इस अजीम रहनुमा की मौत हो गई। रिवाज यानी तरीका, चलन, तफरीक यानी फ़र्क, दस्तूर यानी कानून, अजीम ऊंचे मर्तबे वाला, रहनुमा यानी लीडर। जुमले में जवाब लिखो। सवाल नंबर 1, दलितों को किस बात की इजाज़त नहीं थी? जवाब, दलितों को कुओं, झीलों और तालाबों से पानी लेने की इजाज़त नहीं थी।
सवाल नंबर 2, तालाब पर जाने वालों की रहनुमाई कौन कर रहा था? जवाब, तालाब पर जाने वालों की रहनुमाई भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। सवाल नंबर 3, बाबा साहब अंबेडकर का असली नाम क्या था? जवाब, बाबा साहब अंबेडकर का असली नाम भीमराव सकपाल था। सवाल नंबर 4, भीमराव ने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की? जवाब, भीमराव ने अपनी इब्तदाई तालीम मध्य प्रदेश के एक गांव महू में हासिल की। सवाल नंबर 5, स्कूल में भीमराव को किस बात की इजाजत नहीं थी? जवाब, स्कूल में भीमराव को दूसरे लड़कों के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी। सवाल नंबर 6, इंग्लिस्तान से लौटने के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने किस काम का इरादा किया? जवाब, इंग्लिस्तान से लौटने के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने मुल्क से जात पात की तफरीक को मिटाने का इरादा किया। मुख्तसर जवाब लिखो। सवाल नंबर 1, तालाब का पानी सब लोगों के लिए किस तरह आम हुआ? जवाब नंबर 1, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने तालाब में उतरकर पानी को छुआ। दूसरे लोगों ने भी ऐसा ही किया। इस तरह तालाब का पानी सबके लिए आम हो गया। सवाल नंबर 2, बाबा साहब अंबेडकर ने तालीम को आम करने के लिए क्या किया? जवाब, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने तालीम को आम करने के लिए बहुत सारे स्कूल कॉलेज खोले और औरतों की तालीम पर भी तवज्जो दी। वजह बताओ। तालीम हासिल करने में भीमराव को रुकावटों का सामना करना पड़ा। जवाब, क्योंकि भीमराव पिछड़ी जात से ताल्लुक रखते थे, इसलिए तालीम हासिल करने में भीमराव को रुकावटों का सामना करना पड़ा। सवाल नंबर 2, बाबा साहब अंबेडकर को दस्तूर बनाने वाली कमेटी का सदर बनाया गया। जवाब, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर एक अच्छे कानूनदां थे, इसलिए उन्हें दस्तूर बनाने वाली कमेटी का सदर बनाया गया। सबक पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज लिखो। नंबर 1, हमारे मुल्क में जात पात का रिवाज आम था। खाली जगह में आएगा था। उनके वालिद। सवाल नंबर 2, उनके वालिद फौज में मुलाजिम थे। सवाल नंबर 3, बाबा साहब ने औरतों की तालीम पर भी तवज्जो दी। अब अगला है, नीचे दिए हुए लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल करो। पहला है रिवाज, तो इसका जुमला इस तरह बनेगा, मुल्क में जात पात का रिवाज आम था। नंबर 2 है इजाजत। इजाजत का जुमला बनेगा, स्कूल में भीमराव को दूसरे लड़कों के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी। खिलाफ, डॉक्टर अंबेडकर नाइंसाफी के खिलाफ उठ खड़े हुए। अगला है तालीम। तालीम का जुमला बनेगा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने तालीम को आम करने के लिए बहुत सारे स्कूल कॉलेज खोले। अगला सवाल है, नीचे दिए हुए हर लफ्ज के सामने कोई दूसरा लफ्ज जोड़कर नया लफ्ज बनाओ। मिसाल, नन्ना मुन्ना तो बन गया नन्ना मुन्ना। उस तरह से साफ, इसके आगे जोड़ेंगे सुथरा तो बनेगा साफ सुथरा। खेती, तो इसके आगे जोड़ेंगे बाड़ी तो बन जाएगा खेती बाड़ी। अगला है भोली,
اس کے آگے جوڑیں گے بھالی تو بن جائے گا بھولی بھالی. چیخنا اس کے ساتھ جوڑیں گے چلانا تو بن جائے گا چیخنا چلانا. اگلا سوال ہے سبق سے تلاش کر کے نیچے دیے ہوئے لفظوں کی ضد لکھو. اب ضد مطلب الٹ لفظ لکھنا ہے. پہلا ہے خاص تو خاص کا الٹ لفظ آئے گا عام. پھر ہے آگ, آگ کا الٹ لفظ آئے گا پانی. پھر ہے شاگرد, شاگرد کا الٹ لفظ آئے گا استاد. پھر ہے نفرت, نفرت کا الٹ لفظ آئے گا محبت. اور آخر میں ہے غلام, غلام کا آئے گا مالک. تو اس طرح سے یہ سبق ختم ہوا. سب لوگ سوال جواب لکھو اور سبق کو اچھے سے پڑھ کر یاد کرو.